और अब सितंबर का सितम भयंकर जी। पहले जून, फिर जुलाई, अगस्त और अब सितंबर में पहाड़ हो या मैदान, जल प्रलय नजर आ रहा है भयंकर। क्योंकि इस रिकॉर्ड तोड़ तबाही ने एक बार फिर विनाश का मीटर सुपर हाई कर दिया है। फिर चाहे नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया, मानो जल दैत्य ने सब कुछ तबाह कर दिया है। कहीं ताश के पत्तों की तरह टूटकर पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं भरभरा कर मकान नदी में समा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। बादल फाड़ तबाही, विनाश का मीटर हाई। अगस्त के बाद सितंबर, जल प्रलय भयंकर। टूटता पहाड़, गिरता मकान। बाइक के साथ बह गए इंसान। तबाही की एल्बम बंद करो भगवान। पहले जुलाई ने रुलाया, अगस्त ने किया पस्त, अब सितंबर ढा रहा है सितम भयंकर। पिछले 3 महीने से जगह जगह दिखाई दे रहे हैं तबाही के निशान। जगह जगह आसमानी आफत में फंसी हुई है इंसानी जान। पहाड़ टू मैदान, हर तरफ सिर्फ मौत, चीख पुकार, बेबसी और तबाही की तस्वीरें। पिछले 3 महीने में आधे से ज्यादा हिंदुस्तान ने कुदरत के क्रोध का जो रूप देखा है, वो ना तो पहले कभी किसी ने देखा था और ना ही आगे कभी कोई इस विनाश लीला को देखना चाहेगा। पहाड़ों पर आफत मची है। उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर तक भरभरा कर पहाड़ गिर रहे हैं और ये कोई पहली तस्वीर नहीं और न कोई एक वीडियो है। लगातार पहाड़ों पर हाहाकार का नजारा नजर आ रहा है। तो वहीं गुजरात हो या बिहार, बारिश से नींव कमजोर हो जाने की वजह से मकान कुछ यूं टूट रहे हैं जैसे ये ताश के पत्तों के बने। तो वहीं तेज बारिश की वजह से नदी नालों में इस तरह का उफान है कि झरनों का शोर बेहद खतरनाक रूप अख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से कई जगह इंसान की जान खतरे में नजर आ रही। मानो कुदरत अपनी विनाश लीला का एल्बम तैयार कर रही, जिसमें एक एक तस्वीर इंसानी जिंदगी को तहस नहस करती हुई नजर आ रही। एक एक पन्ना लोगों के चीख पुकार से तैयार किया जा रहा है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बारिश बाढ़ से 33 की मौत। आंध्र प्रदेश एसडीआरएफ की 20 और एनडीआरएफ की 19 टीमें तैनात। तेलंगाना बारिश बाढ़ से 5,438 करोड़ का नुकसान। गुजरात 10 नदियां और 132 जलाशय खतरे के निशान से ऊपर। हिमाचल प्रदेश 100 से ज्यादा सड़कें बंद, 8 जिलों में बाढ़ का अलर्ट। पहाड़ से मैदान ऐसी आफत बरस रही, सब कुछ तहस नहस हो चुका।
शहर के शहर, गांव के गांव जलमग्न होते दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ से मैदान ऐसी आफत बरस रही है कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। रास्ते बंद हैं, पहाड़ टूट रहे हैं। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बारिश कहर बनकर टूट रही है। आए दिन कोई न कोई भूस्खलन की घटना हो रही है, जिससे हालात खराब हैं। इसी बीच पिथौरागढ़ में मुंशियारी के पास भीषण लैंडस्लाइड हुआ। इस घटना का भयावह वीडियो सामने आया है। देखिए कैसे देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ टूटकर बिखर जाता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पूरा पहाड़ सड़क पर टूटकर गिर गया। और धड़ाम से धंसकर सड़क पर आ गए। मलबा गिरने से सड़क टूट गई है और रास्ते को नुकसान पहुंचा है। पिथौरागढ़ में हुए लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई और इसके एक नहीं बल्कि दो अलग अलग एंगल से कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई। ये घटना मुंशियारी के पास स्थित मल्ला जोहार क्षेत्र में हुई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त तल्ला जोहार क्षेत्र के कोटा का रहने वाला एक शख्स अपनी सैकड़ों बकरियों के साथ यहाँ से निकल रहा था। तभी पहाड़ नीचे धंस गया, जिसके चपेट में कई बकरियां आ गई। बारिश की वजह से इस इलाके में लगातार लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। एक बार फिर देखिए कैसे रेत के टीले की तरह बड़े बड़े बोल्डर लुढ़कते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद दूर दूर तक धूल के गुबार छा गए। सिर्फ पहाड़ों पर ही तबाही नहीं मची, बल्कि मैदानी इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि ऐसी ही एक भयानक तस्वीर गुजरात के आणंद जिले से सामने आई। पास रामबन में बादल फटने की घटना सामने आई है,
जिसके बाद बादल फटने से बनकूट नाले में बाढ़ आ गई और बाढ़ की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि जिस वक्त बादल फटने की घटना हुई होगी उस वक्त इस इलाके में किस तरह का मंजर होगा। अचानक आई बाढ़ ने निर्माणाधीन बनकूट गुजरनार सड़क को भी नुकसान पहुंचाया और एक LNT मशीन और एक JCB मशीन सहित मशीनरी को बहा ले गई। रामबन प्रशासन की ओर से पुलिस और SDRF के अलावा QRT टीम भी मौके पर पहुंच चुकी। बाढ़ के कारण यहां स्टेडियम के निर्माण के काम को भारी नुकसान पहुंचा है। देश के कई हिस्सों में इस वक्त मानसून की तेज बारिश जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक कई इलाकों में जो बारिश हो रही है उसकी ये भयावह तस्वीर सामने आई है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में देर रात से हो रही जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ वाली परिस्थिति नजर आने लगी, जिसका एक उदाहरण अनीठा गुफा के अंदर झरना है जो कुछ इस तरह बह रहा है मानो ये झरना नहीं मौत का सैलाब है। पानी के शोर से अंदाजा लगा लीजिए, अगर कोई इसकी जद में आया तो फिर उसका क्या होगा। इसलिए प्रशासन की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि उफनते नदी नालों से दूर रहें। नदियों के उफान पर होने की वजह से जिस तरह का कटाव शुरू हुआ है उसकी एक तस्वीर बिहार के भागलपुर से भी सामने आई, जहां ममलखा पंचायत की वार्ड 1 स्थित जल नल योजना की जल मीनार महज 10 सेकंड में गंगा में समा गई। दरअसल गंगा के किनारे बसे गांवों में गंगा का तेज कटाव हो रहा है। रजंदीपुर से शंकरपुर के बीच गंगा के दक्षिण किनारे पर रजंदीपुर, संतनगर, फरका पंचायत के वार्ड में कटाव जारी है। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 2 दर्जन घर कभी भी गंगा में समा सकते हैं। हालांकि ऐसे घरों को लोगों ने छोड़ दिया है। तो वहीं गुजरात के तापी जिले में वालोड के पास वाल्मीकि नदी में 3 पशुपालक फंस गए। अचानक नदी में तेज पानी का बहाव शुरू हो गया, जिसके बाद वहां लोग फंस गए। दरअसल सुबह से तापी जिले में भारी बारिश हो रही और जैसे स्थानीय लोगों ने प्रशासन को लोगों के फंसे होने की सूचना दी, प्रशासन ने कोस्ट गार्ड से मदद मांगी। कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया और हेलीकॉप्टर की मदद से पशुपालकों को रेस्क्यू किया गया। गुजरात के भरूच में भी लगातार हो रही बारिश से आफत जैसा माहौल है। देखिए कैसे बहते हुए इंसान को बचाने की कोशिश की जा रही। ये तस्वीर बताने और दिखाने के लिए काफी है कि भरूच में इस वक्त क्या माहौल है। दरअसल भरूच के कतोपोर बाजार की सड़कों पर सैलाब बहने जैसा माहौल है, जिसके चपेट में आकर पहले एक टेम्पो बह गया। बारडोली सहित सूरत जिले में आज सुबह से भारी बारिश शुरू हो गई। मेघराजा ने आज बारडोली के अलावा महुआ और पलसाना में भी धमाकेदार बल्लेबाजी की। बारडोली में करीब 2.20 इंच बारिश हुई। जिले में भारी बारिश के कारण 17 सड़कें बंद करनी पड़ी। सूरत में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित है। गुजरात में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के अधिकांश जिलों में बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी कर गुजरात में भारी से मध्यम बारिश की आशंका जताई। IMD का कहना है कि डिप्रेशन, शेयर ट्रफ, मानसून ट्रफ, शेयर जोन
4 सिस्टम सक्रिय होने के कारण गुजरात में भारी बारिश होने की संभावना है। गुजरात के वलसाड में भी कुछ ऐसा ही माहौल नजर आ रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में भी लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हैं, जहां भारी बारिश की वजह से सड़कों के दोनों तरफ लंबा जाम लगा है। लैंडस्लाइड की वजह से थराली देवाल सड़क का रास्ता पूरी तरह से बाधित हुआ है। सड़क पर चट्टान टूटने से बड़े बड़े पत्थर आ गिरे हैं। फिलहाल प्रशासन मार्ग खोलने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। उत्तराखंड में जगह जगह तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से जोशीमठ के पगनो गांव पर अचानक आफत का आसमान टूट पड़ा। घरों को नुकसान पहुंचा है और अब यहां सिर्फ मलबा और तबाही के निशान नजर आ रहे हैं और लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं उत्तरकाशी में लकड़ी की चाह में नदी में 2 युवक फंस गए। दरअसल ये युवक नदी में बहकर आ रही लकड़ियां बटोर रहे थे, तभी अचानक दोनों कमल नदी के बहाव में फंस गए। बाद में ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से युवकों को बचाया। 3 जन सगोंते खींचे। पहाड़ से मैदान तक सिर्फ और सिर्फ तबाही वाली एल्बम नजर आ रही। उत्तराखंड हो, गुजरात हो या फिर महाराष्ट्र, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही ही तबाही। महाराष्ट्र में बारिश का कहर मचा है। बीड जिले के परली में सरस्वती नदी उफान पर है, जिसकी वजह से नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी घरों में घुस गया है और अब सिर्फ सैलाब ही सैलाब है, जो अपने साथ लेकर आया आफत बेहिसाब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा है तो दक्षिण में सबसे ज्यादा तबाही मची है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जहां पिछले 3 से 4 दिनों से बारिश ऐसे बरस रही है मानो ये आसमान से पानी नहीं आफत लेकर आई हो। ऐसे में कहां जाए इंसान, क्योंकि पहाड़ से मैदानों तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर तरफ तबाही ही तबाही है, जिसका ना पैमाना है और ना कोई मीटर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया और लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। नागार्जुन सागर बांध से छोड़ा गया पानी भी बाढ़ का कारण बना। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारी बारिश के बाद बुदामेरू वागू नदी में उफान आने से विजयवाड़ा आंशिक रूप से जलमग्न हो गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में मदद कर रहे हैं। विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के लिए भोजन के पैकेट, पानी की बोतलें और अन्य जरूरी चीजें पहुंचाई जा रही हैं। 6 हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से क्षतिग्रस्त इलाकों में भोजन पहुंचाया जा रहा है, जिसमें बिस्किट, फल, दूध और दवाइयां शामिल हैं। कृष्णा नदी में बाढ़ के पानी के तेज बहाव में नाव बह गई और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज से टकरा गई, जिससे एक पिल्ला क्षतिग्रस्त हो गया। सबसे ज्यादा बदतर हालात इस वक्त विजयवाड़ा में। यहां बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ टेंशन आई। सड़कों पर गले गले तक पानी। माँ बाप अपने बच्चों को कंधों पर उठाकर सुरक्षित जगहों की तलाश में इधर उधर भटक रहे, लेकिन जमीन की खोज पूरी नहीं हो पा रही। तस्वीरें देखिए कैसे सैलाबी आफत के आगे इंसान बेबस और लाचार नजर आ रहा है। हालात इसलिए भी बदतर हैं क्योंकि न खाने को राशन मिल रहा है, न पीने का शुद्ध पानी।